बोलो बृहस्पति बृहस्पति व्रत महाराज कथा। की बोलो जय। बृहस्पति महाराज की बृहस्पतिवार जय। भोजन विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी नर नारी व्रत रखे उनको चाहिए कि अभी दिन और रात में एक बार भोजन करें, क्योंकि इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन में पीले फूलों और पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और बृहस्पति महाराज अति प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा इच्छा फलों की प्राप्ति होती है और परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा व पूजन सत्य, मंत्र, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से मांगना चाहिए। बृहस्पति देव उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। आदि कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी व दान देने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाया करता था और वहां विष्णु भगवान की पूजा करता तथा ब्राह्मणों का आदर करता और सत्य, मंत्र, वचन से शुद्ध रहता। उसका दरबार धर्म द्वार के नाम से सब दीनहीन नर नारियों के लिए खुला हुआ था। वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा किसी भी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को सुहाती न थी, इसलिए वह किसी भी भिक्षार्थी को कभी भी कुछ नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी और राजा को भी व्रत के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है। बृहस्पति के दिन जिस समय राजा वन की ओर शिकार खेलने गए हुए थे, घर पर रानी दासी घर के काम काज में लगी थी। उसी समय बृहस्पति महाराज एक विप्र का रूप धारण कर राजा के द्वार पर प्रकट हो भिक्षा की याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात तरीकना सुहाती थी, इसलिए वह दान आदि से परेशान थी। इसलिए वह क्रोधित होकर बोली, हे विप्र देवता, मैं दान से परेशान हूँ, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे संपूर्ण धन का लोभ हो जाए और मुझे शांति हो। विप्र रानी की बात सुनकर आश्चर्य पड़ गया और सोचने लगे, आज तक मुझे कोई भी ऐसी स्त्री नहीं दिखी जिसको धन आदि की तनिक भी इच्छा न हो। वह धन से घृणा करती हो। इसलिए विप्र ने रानी से कहा, हे रानी, तुम बहुत ही विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जिसे धन और पुत्र की चाह न हो। पापनी भी कुछ चाहती है। अगर तुम्हारे पास धन आदि है तो उसे पुण्य कार्य में लगाओ, जैसे भूखों को भोजन कराओ, गर्मी में प्याऊ लगाओ, विप्रों को धन दो, कुआं, तालाब, सड़कें, मंदिरों का निर्माण कराओ। प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा व्रत करो, कथा सुनो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अति सुख मिलेगा, कुल का नाम उज्जवल होगा। रानी इन बातों को सुनकर और क्रोधित होने लगी और बोली, हे विप्र देवता, यह सब कार्य मेरे पतिदेव करते हैं, पर मुझे यह सब नहीं सुहाता है, इसलिए आप इस तरह के सुझाव को मेरे सामने प्रस्तुत न करें और यह उपाय बतावे जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। तो विप्र देवता अधिक चिंतित हुए, पर रानी चाहती थी कि उसके पास से सारा धन चला जाए। विप्र ने कहा, रानी, जब स्वयं यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति के दिन घर लिपना, पोतना, केशों को धोना व स्नान कर राजा से कहना कि वह हजामत बनवावे और भोजन में मांस, मदिरा, प्याज खाना, धोबी को कपड़े धुलने को देना, घर की सफाई करना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम गुरुवार के दिन से ही विप्र के आदेशों पर चलना शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन रानी सोकर जल्दी उठी और फिर झाड़ू लगाई। तत्पश्चात पोया पतवाया, तेज होने के बाद स्नान किया, भोजन बनाने के बाद चूल्हे के पीछे रख दिया, राजा से हजामत बनवाई। वह सब बृहस्पति के दिन यही करती रही। 4 गुरुवार ही बीतने ना पाए कि धीरे धीरे संपूर्ण धन का लोप हो गया। धन के अभाव में राजा रानी चिंतित हुए, क्योंकि अब उनके पास खाने तक को भी न रहा। तरसने लगे, बीमारियों ने भी आ घेरा, गरीबी में आटा गीला होने से राजा ने आत्महत्या करने की सोची। यह सब रानी के कारण हुआ, इसलिए रानी लज्जित थी और रानी ने राजा को ऐसा करने से रोका और समझाया कि राजा के लिए यह सब बात नहीं सुहाती है। मनुष्य को दुख और सुख दोनों का भोग करना चाहिए। रानी के विचार सुन राजा प्रसन्न हुआ और रानी के सम्मुख बाहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, देश चोरी पर देश भीख के बराबर है, इसलिए तुम्हारी क्या राय है। रानी ने ऐसा करने की अनुमति दे दी और राजा परदेश चला गया। वहां वन में लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। उस पर अनेकों मुसीबतें पड़ने लगी और वह सत्यवान के समान जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी दासियों की तरह पीड़ित रहने लगी। रानी सोचती थी कि बड़बड़ाई ना करे तो पीछे पछताए, इसलिए वह अपनी शेष आयु पानी के घूंट पीकर व्यतीत करने लगी। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। एक दिन रानी को जब बिना भोजन के 7 दिन व्यतीत हो गए तो उसने दासी से कहा, अरे दासी, पास ही मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जाकर कुछ अन्न ले आ, जिससे कुछ समय कट जाएगा। रानी की आज्ञा पाकर दासी बहन के यहाँ गई। उस समय वह बृहस्पति देव की कथा में लीन थी। दासी ने रानी की बात को उसके सम्मुख कई बार दोहराया, लेकिन उससे कोई उत्तर न मिला। वह बृहस्पति महाराज की कथा में लीन थी, जिससे उसे दासी की आवाज ही ना गूंजी। क्रोधित हो महल की ओर वापस चल दी। पहुंचने पर बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही अमीर है, इन छोटों की ओर जरा भी ध्यान नहीं करती।
मैंने तुम्हारी बात को कई बार दोहराई, परंतु वह मुंह से हाँ न करी। रानी ने कहा, दासी, इसमें किसी का क्या दोष है? आपत्ति आने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। दुष्ट व मित्र की परख किसी समय की जा सकती है। जो भगवान चाहेगा वही होगा, कोई भी भाग्य तो नहीं बदल सकता है। यह सब तो हमारी किस्मत का फल है, भोग रहे हैं। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बृहस्पति महाराज की कथा के पश्चात उसे दासी का ख्याल आया। जब वह वहीं ना दिखी तो अत्यंत दुखी हुई और बहन के घर आई। बोली कि मैं बृहस्पति की कथा में लगी थी। बृहस्पति की कथा के समय न बोलते हैं न उठते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी से कुछ नहीं कहा। बताओ, उसके भेजने का क्या कारण था? उसने कहा, मैंने कुछ अन्न लाने के लिए भेजा था। इस समय मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बहन ने कहा, बृहस्पति देव सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे यहाँ कुछ गल्ला पड़ा हो। उसने जाकर देखा तो वहां एक कोने में अन्न का ढेर मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से बोली कि मैं तो अन्न के अभाव के कारण ही तो मैं नित्य व्रत कर रही हूँ, परंतु बृहस्पतिवार के व्रत की कथा व विधि पूछ लो तो अत्यंत अच्छा होगा। रानी के पूछने पर उसने बृहस्पति की कहानी इस तरह बताई। एक समय की बात है, एक गरीब विप्र था जो संतान के अभाव से बहुत चिंतित था। उसकी स्त्री दरिद्र थी। वह बिना स्नान व पूजा किए हुए भोजन करती थी और उसके बाद सब काम करती थी। इससे विप्र और भी दुखी था। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानती थी। विप्र एक मंदिर का पुजारी था और वहीं पर रहता भी था। भगवान की कृपा से उसकी औरत के गर्भ हुआ। कुछ मास बाद उसको एक कन्या पैदा हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह लड़की रोजाना नहाकर विष्णु भगवान की पूजा तथा प्रति गुरुवार को व्रत करती थी। पूजा के बाद रोजाना पाठशाला जाया करती थी। जाते समय एक मुट्ठी भर जौ ले जाती थी, जिसे वह रास्ते में बिखेर दिया करती थी। बृहस्पति महाराज की कृपा से वह जो सोने में परिवर्तित हो जाया करते थे और वह लड़की घर लौटते समय उन जौ को बिल लेती थी। एक दिन लड़की सूप में जौ साफ कर रही थी। पिता बोले, सोने के जौ फटकारने के लिए सोने का सूप शोभा देता है। गुरुवार को लड़की ने व्रत रखा और गुरुदेव जी से सोने के सूप की मांग की। गुरुदेव जी ने लड़की की बात स्वीकार कर ली। जब पुत्री पाठशाला से लौटते समय अपने बिखरे हुए जौ उठाती थी, तभी उसे एक सोने का सूप मिला। वह उसे भी उठा लाई और अधिक खुश थी। फिर सोने के जौ सोने के सूप में साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी न बदली। परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी न बदली। एक दिन जब वह जौ साफ कर रही थी तो उधर से एक राजकुमार आया। उसकी नजर उस लड़की पर गई। उसे देखकर मोहित हो गया और घर में कुछ परेशान सा था। बिना कुछ खाए पिए बगीचे में घूमने लगा। राजा ने राजकुमार के पास जाकर पूछा, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या कष्ट है? उसे बताओ, मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं उस लड़की से ब्याह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ करती थी। राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, बेटा, तुम ऐसी लड़की का पता बताओ, मैं तेरा ब्याह अवश्य कर दूंगा। राजा ने मंत्री को विप्र के पास भेजा। मंत्री ने विप्र को सब बात बता दी। वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। कुछ दिन बाद लड़की की शादी का समय निकट आया तो विप्र को धन की अत्यधिक चिंता हुई, जिससे कि वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ धूमधाम से कर सके। वह एक सेठ के पास गया और ब्याज पर रुपए उधार ले आया। शादी खूब धूमधाम के साथ की। लड़की के जाते ही वह विप्र फिर गरीब हो गया। घर में खाने तक को ना रहा। विप्र दुखी होकर लड़की के पास गया और घर का सब हाल बताया। लड़की ने माँ का हाल पूछा और पिता को बहुत सा धन दिया। विप्र ने उससे कुछ समय काटा, फिर उसी भांति गरीब हो गया। विप्र फिर घर के लिए लड़की के पास गया, सब समाचार बताया। लड़की बोली, आप माता जी को यहाँ भेज दीजिए। विप्र लड़की के कहने के अनुसार अपनी औरत को लेकर वहां गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया। बोली, तुम नित्य सवेरे सर्वप्रथम स्नान करो, फिर विष्णु भगवान की पूजा करो, तो फिर और कोई काम करो जिससे तुम्हें कभी कोई कमी ना रहेगी। माँ ने उस पुत्री की एक ना मानी। सुबह उठकर झूठ झूठा पिला खाया करती थी। पुत्री के पूछने पर कह देती थी, मैं तो खा चुकी। माँ की जिद पर क्रोधित हुआ करती थी। एक दिन उसने माँ को कोठरी में बंद कर दिया। सुबह खोला, स्नान कराया, विष्णु भगवान की पूजा कराई। तब माँ की बुद्धि ठीक हुई। तब से उसने बृहस्पति का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। विप्र ने अपने ऊपर शादी के लिए जो रुपया लिया था धीरे धीरे सब दे दिया, परंतु मुनीम ने बेचारे विप्र का रुपया खाते में जमा नहीं किया। वह रुपया खुद हजम कर गया। तो सेठ ने मुनीम से पूछा कि ब्राह्मण ने तुम्हें कितना रुपया वापस दिया है। तब मुनीम खाता देखने लगा और सेठ से बोला, हे सेठ, उसने अभी तक हमें एक पाई नहीं चुकाई है। यह सुनकर सेठ बड़ा क्रोधित हुआ और बोला कि उस विप्र को बुला कर लाओ। और उस विप्र को बुला कर लाया गया तो राजा उससे बोला कि हे हे कि हे विप्र, तूने अभी तक एक पाई नहीं दिया, इसका क्या कारण है? विप्र साहूकार से बोला, मैंने मुनीम को एक एक पाई चुका दी है, अब हमारे ऊपर आपका कोई उधार शेष नहीं है। साहूकार बोला, तो अगर तूने रुपया दिया होता तो मेरे खाते में जमा होता। रुपया किसके सामने दिया है, इसका कौन गवाह है? विप्र बोला कि वह जगदीश मेरा गवाह है। सेठ ने क्रोधित होकर विप्र को घर से निकाल दिया। विप्र बोला, मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वह जगदीश मेरा गवाह है।
सेठ ने क्रोधित हो विप्र को घर से निकाल दिया और बोला, शीघ्र ही रुपया चुकाओ, नहीं नालिश कर दूंगा। विप्र ने कई मास बीतने पर रुपया नहीं दिया, क्योंकि वह सब दे चुका था। सेठ ने विप्र के ऊपर नालिश कर दी। जब वह राजा के सामने पेश किया गया तो सेठ ने कहा कि मैंने इसको कर्ज में रुपया दिया था, इसने अभी तक मुझे कुछ नहीं लौटाया है, और कहता मैंने आपकी रकम लौटा दी, अब कैसा रुपया। जब मुनीम से पूछा गया तो मुनीम बोला, अभी इसने कुछ नहीं लौटाया है, खाते भी इसके गवाह हैं, इसने अभी तक कुछ रुपया नहीं दिया। विप्र बोला, हे राजा, मैंने मुनीम को सारा रुपया दे दिया है, इसके लिए हमारे जगदीश गवाह हैं। विप्र के बयान के अनुसार जगदीश को 3 बार आवाज दी गई। बृहस्पति देव ने अपने भक्त पर मुसीबत और लगन देखकर वे स्वयं साधु के रूप में जगदीश के नाम पर तीसरी बार आवाज देने पर प्रकट हो गए और बोले, मैं जगदीश हूँ, मेरे सामने ही इसने सेठ के रुपए दिए हैं। वह खाते व पन्ने के नंबर भी बता दिए जिसमें विप्र के सब रुपए जमा हुए थे। बृहस्पति देव ने इतना बताया और सब लोग हो गए। सब आश्चर्य में पड़ गए, यह जगदीश यहाँ कैसे है। सेठ और मुनीम अपना समूह लेकर वापस चले गए। विप्र मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ और उन्हीं ने बताया कि विप्र की बृहस्पतिवार का व्रत रखने से मन चाहे फल मिलते हैं। उस दिन से रानी और दासी बृहस्पति की पूजा तथा व्रत करने का निश्चय किया। रानी और दासी ने गुरुवार के दिन व्रत रखा। दासी बड़ों से चने की दाल और गुड़ मांग लाई और उसे से गुरुदेव महाराज का पूजन किया। खाने में पीले भोजन की जरूरत हुई, जिसके लिए रानी और दुखी थी। गुरुदेव महाराज दोनों के प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और उनका कष्ट न देखा गया तो रानी के द्वार पर 2 थालों में पीले भोजन को लेकर प्रकट हो गए और दासी को दोनों थाल देते हुए गुरुदेव जी ने कहा, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। यह कहकर गुरुदेव महाराज लोप हो गए। दासी अत्यंत खुश हुई और उसने रानी से खाना खाने को कहा। रानी को यह बात मालूम ना थी, इसलिए वह बोली कि दासी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही है। दासी ने कहा, मैं हंसी नहीं करती हूँ, अभी एक साधु 2 थालों में खाना दे गया है, दोनों को खाने के लिए कहा है। रानी और दासी ने पहले गुरुदेव जी को प्रणाम किया और फिर खाना खाया। उस दिन से उन दोनों ने हर गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दी। गुरुदेव महाराज अति खुश हुए और रानी तथा दासी पहले की भांति धन युक्त हो गई। रानी ने फिर आलस करना शुरू कर दिया। दासी ने रानी से कहा, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, इसलिए धन का लोप हो गया, अन्य के कारण हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। राजा का भी अभी कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए अब इस धन को पुण्य कार्य में लगाओ, जैसे कुआं, तालाब, मंदिर, बगीचे, सड़क आदि बनवाओ और विप्रों को दान दो, गरीबों की इच्छाओं की संतुष्टि करो, गर्मी में प्याओ कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, जिससे तुमको शांत मिलेगी और कुल का नाम ऊंचा होगा, पितर खुश होंगे और राजा का भी पता लग जाएगा। रानी ने दासी की कथा अनुसार सब काम किए, जिससे उसको यश की प्राप्ति हुई। एक दिन रानी राजा के बारे में सोचकर रोने लगी और दासी के पूछने पर बताया कि पता नहीं इस समय राजा पर क्या मुसीबत पड़ रही होगी, उनका अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। तो फिर दासी ने रानी को समझाया, बोली, इस तरह रोने से कुछ ना होगा, तुमको गुरुदेव जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की कृपा से वे हमें मिल जाएंगे। दोनों ने मिलकर गुरुदेव महाराज की ऐसी प्रार्थना की कि गुरुदेव जी ने राजा को रात के समय दर्शन दिए और बोले, हे राजा, तेरी रानी तुझे बहुत याद करती है, इसलिए तुझे रानी के पास अवश्य जाना चाहिए। राजा की आंख खुलने के बाद सोचने लगे कि औरत तो सोने और खाने में साथ देती है, रानी मुझे क्यों याद करती है। राजा ने इस सपने के पहले भी गुरुदेव जी के दर्शन एक साधु के रूप में हुआ था, जिस समय विदेश में राजा जंगल से लकड़ी ला शहर में बेचता था। एक दिन राजा लकड़ी काटता था और पुरानी बातें सोचकर दुखी था। उसी दिन गुरुदेव महाराज एक साधु के भेष में आए और राजा से चिंता का कारण पूछा। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने धैर्य से साधु के चरणों में शीश नवाया और बोले, हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं। राजा ने सारी बात बताई और बोला, साधु दयालु होते हैं, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मेरे सब दुख दूर हो जाएं। साधु ने बताया, तेरी औरत ने गुरुदेव महाराज का अनादर किया, जिससे तेरी यह दशा हुई। अब तुम चिंता न करो, भगवान पहले से ज्यादा धन देंगे। तेरी औरत ने बृहस्पतिवार का व्रत रहना शुरू कर दिया, अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम खुद व्रत रहो, गुरुदेव महाराज का पूजन विधि से करो, जिससे कि भगवान तेरी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। अब तुम चिंता न करो। राजा ने साधु को खुश देखकर बोला कि मेरे पास इतना भी धन नहीं है जो मैं रानी के समाचार जान सकूं। साधु ने राजा को बृहस्पति देव की कहानी सुनाई और लोप हो गए। राजा को गुरुवार के दिन दूना धन मिला, जिससे उसने विष्णु भगवान की पूजा किया, परंतु वह कथा को भूल गया। एक दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया और नगर में यह सूचना दे दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में चूल्हा न जलाए। सभी लोग राजा की आज्ञा अनुसार आज्ञा का पालन किया, परंतु उस बेचारे लकड़हारे को वहां पहुंचने में देर हो गई, इसलिए राजा उसे भोजन करा रहा था। रानी की निगाह उस स्थान पर पड़ी जहां उसने अपने जेवर रखे थे। वहां पर कुछ भी ना दिखने पर रानी आश्चर्य में पड़ गई और लकड़हारे को चोर समझकर उसे जेल में बंद कर दिया। जेल खाने में लकड़हारे ने सोचा
मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण नित्य नई मुसीबतें आती हैं। तब उसे साधु की याद आई जो जंगल में था। उसकी मुसीबत देखकर गुरुदेव जी ने फिर साधु के भेष में प्रकट हुए और कहा कि अरे मूर्ख, तुमने गुरुदेव महाराज की कथा नहीं कही थी जिसके कारण तुझे यह कष्ट मिला। चिंता न कर, अब की बृहस्पति को इसी जगह पर कुछ धन मिलेगा जिससे गुरुदेव जी का पूजन करना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु यह कहकर लोप हो गए। राजा को गुरुवार के दिन उसी जगह पर धन मिला जिससे उसने कथा किया और गुरुदेव महाराज खुश हुए और उस देश के राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया है वह चोर नहीं है, रानी के जेवर उस जगह पर रखे हैं, इसलिए उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने सुबह होते ही रानी के जेवरों को उसी जगह पर पाया, लकड़हारे के पास जाकर क्षमा मांगी और उसे राजा के पोशाक में करके उसे अपने देश को गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार वापस भेज दिया। राजा अपने देश में पहुंचा तो आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, धर्मशाला, मंदिर, कुएं आदि थे। राजा के पूछने पर पता लगा कि यह सब रानी और दासी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध आया। रानी को जब राजा का समाचार मिला तो वह दौड़ पर आई और पति से मिलकर बहुत खुश हुई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछा, यह धन कहाँ से आया है? तब रानी बोली, यह धन गुरुदेव जी के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा का क्रोध शांत हुआ। तब उस दिन से 3 बार गुरुवार की कथा और पूजन करना शुरू कर दिया। वह नित्य व्रत करने लगा। राजा के पास हर समय चने की दाल रहती थी। राजा एक दिन अपनी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में एक मुर्दा मिला जिसे कुछ लोग शमशान लिए जा रहे थे। राजा ने उनको रोका और बोले, आप मेरे गुरुदेव महाराज की कथा सुन लीजिए। वे सोचने लगे, यह बड़ा मूर्ख है, हमारा तो आदमी मर गया और इससे शरारत सूझी है। परंतु कुछ लोग कथा सुनने के लिए राजी हो गए। राजा ने चने की दाल लेकर फिर कथा शुरू कर दी। तब बीच में मुर्दा हिलने लगा। वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। तब राजा ने चने की दाल दी और व्रत व पूजा के लिए आदेश दिया। सब अपने घर चले गए। मार्ग में राजा को एक औरत मिली। उसके लड़के को सांप ने डस लिया था, वह रो रही थी। राजा ने उसे भी बृहस्पति की कथा सुनने को कहा, परंतु पहले वह औरत राजी न हुई और बाद में राजी हुई और कथा के अंत में पुत्र अच्छा हो गया। राजा ने औरत को चने की दाल दी और व्रत करने को कहा। राजा बहन के घर चला। आगे एक किसान मिला जो खेत जोत रहा था। राजा ने उसे कथा सुनने को कहा। तब वह बोला, जाओ तुम अपना काम करो, हम इस समय कुछ नहीं सुनेंगे जब तक कि खेत ना जोत लूंगा। तो राजा आगे बढ़ा तो उसका बैल चोट लगने से गिर गया। उसके सिर में दर्द हुआ। जब उसकी माँ खाना लेकर आई, पुत्र से हार जाना तो राजा के पास गई और बोली, मैं कथा सुनूंगी। राजा ने उसे कथा सुनाई जिससे किसान और बैल ठीक हो गए। तब राजा ने बुढ़िया से गुरुवार की कथा और व्रत करने को कहा। राजा बहन के यहाँ पहुंचा तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। सवेरे राजा सोकर उठा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। बहन से पूछा तो पता चला यहाँ सब लोग पहले भोजन बाहर में काम करते हैं। राजा बोला, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो? मैं ऐसे आदमी को कथा सुनाऊंगा। बहन बोली, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं पड़ोस में देखती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बीमारी से बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। राजा ने वहां जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई जिससे उसके पुत्र का बुखार ठीक हो गया। बाद में सब लोगों ने भोजन किया। राजा बहन से बोला कि मैं घर वापस जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। सास ने बहू को जाने को कहा परंतु पुत्र को नहीं। राजा बोला, जब पुत्र नहीं जाएगा तो बहन जाकर वहां क्या करेगी? सास ने लड़के को जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि राजा की कोई संतान न थी। राजा दुखी हुआ अकेला लौट आया। राजा ने रानी से कहा, मेरी कोई संतान नहीं है जिससे कि मेरा वंश चले, इसलिए हमारा जीवन बेकार है। रानी राजा को धैर्य देकर बोली, जब गुरुदेव जी ने हमें हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं तो वह संतान दे देंगी। रानी के कुछ माह बाद गर्भ हुआ जिससे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने रानी से कहा, औरत बिना पुत्र रह सकती है, परंतु जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ न कहना। रानी बोली, ठीक है। राजा की बहन को जब यह हाल मिला तो बड़ा ही संदेश लेकर आई। रानी बोली, घोड़ा चढ़ने की आई। बहन बोली, अगर हम ऐसा न कहते तो तुमको पुत्र कैसे प्राप्त होता? जो भी मंत्र वचन से शुद्ध होकर कथा सुनता है, पूरे व्रत करता है, उसको बृहस्पति देव की कृपा से मनोवांछित फल मिलता है। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अथ बृहस्पति चालीसा। जो रिपाणी गही पद कमल, विनय करो मुदमान, मोद करो संकट हरो, करो सदा कल्याण। शीश नाय गई पद गुरुदेवा, विनती करो तुम्हारी सेवा, तुम गुरुदेव बुद्धि के लाता, विघ्न विनाशक बुद्धि प्रदाता। जब नाम सुन सकर तुम्हारो, ज्ञान दीप और मध्य प्रकाशो। जब असुरन उत्पात मचायो, अग्र देवन बंद बनायो, बाढ़ पाप ताप कल भारी, पाप भार डोली सारी। तब सुर कल बंधना कीनो, गई पद कमल शीश धर दीनो। होय प्रसन्न ताप निवारण कीनो, आप मंत्र उच्चारण। सकल सुरन को कष्ट नसाय, निस्तब तेज पुंज प्रकटाय। भय प्रसन्न सुर असुर नसाने, पावत पार नाई भगवंता। तुम बल विक्रम बुद्धि निधाना, ऐसो भय तुम्हार न जाना। ध्यावत तुम पद पंकज सेसा, जब निरंतर नाम सुरेसा। नाम लय तृप्तात्म ऐसा, नारद सार सहित खगेसा। निज दिन तुमरी ध्यान लगावत, विमल होत मन में सावत। त्रिभुवन श्रेष्ठ तुम्हारो छाया, तुम्हारा गुरु वेदन ने गाया। जब जब वे पसुरन पर आई, कहे गुरु विकाले पुकार लगाई। तुम हो सब संपत्ति के दाता, जो पद पंकज शीश नवाता। तो के तुम गुरकार सवार समारत, तो के तुम गुरकार सवार, संकट से जंजाल उबारत।
जो पदबंध करत सेवा बसत भवन जगती कर सेवा तुम देवादिदेव प्रख्याता तघन गुर गावत हरसाता सुर गुर बृहस्पति नामा करो तुम्हें गरजोर बनामा गुणदाता उगुण के हरता दीन बंधु दीनन के भरता असने का जगत के कोई जो तब कृपा सफल ना होई जा पर दया होए तुम्हारी मन निर्जन रह सुखारी सुगुल समूल जगत के जेते तुम्हारी कृपा न रहे दुख देते तुम्हारा गुणगान नित जोई तो पर दुख दारो नहीं होई दुख दारिद्र निकट नहीं आवे जो जन भजन तुम्हारो गावे रोग शोक भय सकल कलेसा नाय जाए भवन लबलेसा गुरु साधना करे जो पूरी रहे न मन कामना अधूरी मन वचन कर्म करे नित सेवा तो प्रसन्न होवे गुरुदेवा सोहन गज की सुधर सवारी बाएं हाथ कमंडल धारी दाएं कर पुस्तक सुचिराजे देख अनक प्रभा को लाजे अमित प्रताप जगत में छायो महिमा वेद पुराणन गायो जान दीन जन कीजे दाया सेवक शरण तुम्हारी आया तुम चरचर के रखवारे पूर्ण कीजिए काज हमारे करो निवास और अंतर मोरे करत बिना स्वामी कर जोरे सत सत बार निहारू चढ़ना हो गुरुदेव तुम्हारी शरणा 7 बार श्रद्धा सहित पाठ करे मन लाए सुख संपत्ति घर में बड़े मनवांछित फल पाए बोलो बृहस्पति महाराज की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो गुरुदेव महाराज की जय बृहस्पति देव चालीसा समाप्त। जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ तुम संतन की सेवा ओम जय बृहस्पति देवा आर्य ब्रह्म परमेश्वर तुम मेरे स्वामी स्वामी तुम मेरे स्वामी ज्ञान न जानो ध्यान न जानो नेत्र करत सेवा ओम जय बृहस्पति देवा तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी स्वामी आस करूँ मैं किसकी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु व्रतधारी ओम जय बृहस्पति देवा बिन ध्यान न होवे कोट जतन की जय स्वामी कोट जतन की जय जय विनाशक भव बंधन हारी ओम मोह विनाशक भव बंधन धन हारी जय जगपति देवा परमेश्वर तुम में के प्राणपति स्वामी तुम के प्राणपति वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी ओम जय बृहस्पति देवा गुरु जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कह सन पावे जो कोई संत करे सेवा ओम जय बृहस्पति देवा अंतर जावे कल्याण गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बृहस्पति देव सराचर दिवाकर बागेश विशेष दीनगम वश्र पेतांबरयु सुधा दृष्टि ग्रहाधीश पीड़ा प्रहारक दया कर सोम पूर्ति सुचार कुकंद मूर्ति लोक पूज्य लोक गुरु नीति नीति कारण तारापत अगिरमम देव हम पितामत भक्त से जो बृहस्पति देव का स्मरण करके इन नामों को कथा के बाद पढ़ेगा वह निरोग तथा बलवान गुणवान तथा पुत्रवान होगा 100 वर्ष तक उसकी आयु होगी और सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो और जो बृहस्पति के दिन पीली चीजों से पीले कपड़े पहनकर गुरु बृहस्पति देव का पूजन करेगा वह ब्राह्मण को भोजन कराएगा उसकी पीड़ा शांत हो जाएगी। बोलो बृहस्पति महाराज की जय बोलो गुरुदेव महाराज की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम सर्व कामना सिद्धिदायक मंत्र ओम ग्राम ग्री ग्रोम सह गुरुवे नमः 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 ओम ग्राम ग्री ग्रोम सह गुरुवे नमः। बृहस्पति महाराज की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान सबुरी के बेर सुदामा के तंडुल रुचि रुचि भोग लगायो मोरे भगवान दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो सागे विदुर घर खायो मोरे भगवान
बन आओ भोग लगाओ